एक ऐसा जेल जहां पर सिर्फ एक आदमी रहता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक जेलों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप भी एक खतरनाक काम कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। द ड्यू प्रिजन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे भारत देश से। यहाँ पर ही डेव आइलैंड पर एक ऐसा प्रिजन बना हुआ है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एकमात्र पानी से घिरा हुआ प्रिजन। किसी जमाने में ये पोर्टियों की कॉलोनी हुआ करती थी और इसे लगभग 475 ईयर्स पहले बनवाया गया था। और इसकी सबसे ज्यादा खास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कैदी रहता है जिसका नाम है दीपक कांजी, जो कि सिर्फ 30 साल का है। ये यहाँ इसलिए बंद है क्योंकि इसने अपनी ही वाइफ का कत्ल किया था उसे पॉइजन देकर। और चूंकि ये यहाँ पर अकेला रहता है इसलिए इसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर ओनली 5 पुलिस वाले हैं। वैसे तो 2017 में इस जेल को बंद कर दिया गया था, जिस वजह से उसके बाद यहाँ पर नए नए कैदियों को लाना रोक दिया गया। लेकिन उस समय यहाँ पर कुल 7 कैदी थे, जिनमें से 2 महिलाएं भी थी। कमाल की बात तो ये है कि इसे यहाँ पर रखने का सरकार के पास हर महीने 35,000 रुपए का खर्चा आता है और इसके लिए खाने पीने का सामान पास के ही होटलों से मंगवाया जाता है। साथ ही कहीं ये अकेलेपन से डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए, इसलिए ये यहाँ पर टीवी भी देख सकता है और शाम को 4 बजे 2 पुलिस वालों के साथ 2 घंटे के लिए बाहर घूम भी सकता है। शायद इतने आराम से तो ये जेल के बाहर भी नहीं रह पाता। दूसरा है एल्केट्राज। जब भी दुनिया में सबसे खतरनाक लोगों का नाम आता है तो सबसे पहले एल्केट्राज का नाम ध्यान में आता है, जो कि बिल्कुल अबॉनी के टाइप का था। ये जेल खतरनाक नहीं है, लेकिन इसे खतरनाक बनाती है इस जेल की लोकेशन, जो कि सैन फ्रांसिस्को के एक आइलैंड पर बना हुआ है। अगर यहाँ से कोई भी भागने की कोशिश करेगा तो उसे सबसे पहले ये बड़ा सा समुद्र पार करना होगा, जो कि हमेशा उफनता रहता है और बिल्कुल अस्थिर रहता है, जहाँ की बड़ी बड़ी लहरें किसी को भी चंद पलों में डुबा सकती है। बहुत से कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन सभी काल के ग्रास में समा गए और सबने मौत को गले लगा लिया। वैसे अब इस जेल को बंद कर दिया गया है क्योंकि इसकी बिल्डिंग काफी ज्यादा पुरानी हो गई है और ये शायद कभी भी गिर सकती है, इसलिए अब यहाँ पर किसी भी कैदी को नहीं रखा जाता है। लेकिन एक समय था जब दुनिया का हर कोई कैदी इस जेल में जाने से डरता था और ये डर आज भी बना हुआ है। अगला प्रिजन है सैन क्विंटन। इस जेल को 1852 में बनवाया गया था और ये पूरे कैलिफोर्निया शहर का सबसे पुराना जेल है, मतलब एल्केट्राज से भी ज्यादा पुराना। अब हम यहाँ पर सबसे खतरनाक जेलों की बात कर रहे हैं, तो इसे सबसे खतरनाक बनाने के लिए यहाँ पर बहुत से कारण हैं। सबसे पहला, यहाँ सिर्फ उन्हीं कैदियों को लाया जाता था जिन्हें मौत की सजा दी जाती थी और यहाँ पर कैदियों को मौत देने के लिए भी बेहद खतरनाक तरीके थे। जैसे कि यहाँ पर अगर किसी को मौत की सजा दी जानी है तो अथॉरिटीज उसे बिना बताए उसके चैम्बर में जहरीली गैस छोड़ दिया करती थी। लेकिन किस्मत से आजकल इस तरीके को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इस समय तो अमेरिका के सभी जेलों में कैदियों को मौत की सजा देने के लिए लीथियस का एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया सन 2006 में चालू की गई थी। अब सवाल ये है कि ये जेल अब क्यों इतना खतरनाक बना हुआ है। अब समय के साथ साथ ये जेल काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और इसकी हालत भी बद से बदतर हो चुकी है। दीवारें भी कभी भी ढह सकती है और जेल बिल्कुल गिरने की कगार पर है। और सबसे ज्यादा ये जेल बदनाम है यहाँ होने वाले गैंग वॉर्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कैदी आपस में कभी भी लड़ने लग जाते हैं। और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है सन 2006 में हुआ 100 कैदियों के बीच गैंग वॉर, जिनमें से 6 कैदियों की तो मौत भी हो गई। उसके बाद आई रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि यहाँ पर कैदियों को रखना खतरे से खाली नहीं है। अब ये जेल कितना खतरनाक है इसका अंदाजा तो हम यहाँ पर बने हुए म्यूजियम से ही लगा सकते हैं। इस जेल का अपना एक म्यूजियम है जिसमें वो सारे हथियार रखे गए हैं जो यहाँ के कैदियों ने बनाए। टॉयलेट से पाइप निकाल कर यहाँ पर कैदियों ने गन्स तक बना डाली थी। क्या आप इन जेल्स में जाना चाहेंगे? तुरंत कमेंट में बहुत बड़ा नो लिख दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक्वांग प्रिजन। वैसे तो आपने बैंक्वांग नाम के इस शख्स के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना, आपको नहीं पता, तो हम आपको इस वीडियो में नहीं बताएंगे। आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं एज अ होमवर्क। खैर, वैसे तो ये जेल अपनी दी हुई सुख सुविधाओं के बारे में ही मशहूर है, लेकिन असल सच्चाई तो कुछ और है, क्योंकि यहाँ पर सभी कैदियों का रूटीन रिमांड लिया जाता है।
जिसमें कैदियों को छोटे छोटे बॉक्सेस में इस प्रकार खड़ा कर दिया जाता है और पूरा पूरा दिन इन्हें ऐसे ही खड़ा रखा जाता है। साथ ही जिन कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई है उन्हें उनकी मौत के बारे में सिर्फ 1 से 1.5 घंटे पहले बताया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले नए कैदियों को शुरू के 3 महीने बेड़ियों से बांधकर रखा जाता है और साथ ही जिन कैदियों को मौत की सजा मिली है उनके पैरों में तो बेड़ियों को छाप दिया जाता है। इन सभी चीजों को मिलाने के बाद कंक्लूजन ये है कि इस जेल में कोई भी नहीं जाना चाहता। अगर कोई यहाँ पर जाए तो जिंदा तो शायद ही वापस आएगा। यूनाइटेड किंगडम के एक आदमी ने इस जेल में अपने जीवन के कुल 17 साल बिताए और बाद में उसे कोर्ट के द्वारा माफ कर दिया गया। जब उसने बाहर आकर जेल की सच्चाई बताई तो वो सच में दिल दहलाने वाली थी और ये जेल सच में बहुत ही डरावना है, नर्क के समान। अगला जेल है राइकर्स आइलैंड। ये भी पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक जेल है। वैसे तो इस जेल को देखने के बाद आप समझ जाएंगे, शायद आपने इस जेल को कहीं ना कहीं किसी मूवी में या किसी वेब सीरीज में, किसी नाटक में ज़रूर देखा होगा। यहाँ की फ़ोटोज़ को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना ज़्यादा भयानक है। और इस जेल को भयानक इस जेल की दीवारें या फिर यहाँ का कानून नहीं बनाता, बल्कि यहाँ पर रहने वाले ये जो लोग हैं, यहाँ पर जो क्रिमिनल्स रहते हैं, इनके बीच के बहुत ही बड़े बड़े गैंग वॉर्स बनाते हैं। यहाँ पर ये सभी क्रिमिनल्स एक दूसरे की जान लेने में बिल्कुल वक्त नहीं लगाते और साथ ही शेर पर सवार शेर की तरह यहाँ पर पुलिस वाले भी इनकी गलतियों की सज़ा के लिए इन्हें मौत की सज़ा देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। अब जाहिर है यहाँ पर इतना कुछ होगा तो दुनिया में कहीं ना कहीं तो आवाज़ उठेगी ही। यहाँ पर होने वाले मर्डर्स और पुलिस की इतनी बेरहम हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की बातें करने वाले वो लोग यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन करते थे और अंततः 2017 में यहाँ के कानूनों में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। पहले यहाँ पर पुलिस वाले कानून की मदद लेकर उनकी परमिशन से ही सभी क्रिमिनल्स के ऊपर अत्याचार किया करते थे, लेकिन ये कितना गलत है या कितना सही वो आप हमें कमेंट्स में बताइए। और तो और यहाँ पर हर साल 1000 से ज़्यादा मामले चाकू से हमला करने के दर्ज करवाए जाते हैं। अब मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि आखिर इन क्रिमिनल्स के लिए ह्यूमन राइट्स की बातें हो क्यों रही है, जिन्होंने पहले ही इतनी बेरहमी से मासूमों का कत्ल किया है, उनका खून किया है, इतने क्राइम्स किए हैं। आखिर उनके भी कुछ राइट्स हो सकते हैं जिन्होंने दूसरों के बारे में नहीं सोचा। खैर, डियर बाकिर प्रिजन, अब हम बात करने वाले हैं तुर्की के सबसे बदनाम जेल के बारे में, जिसका डर वहाँ के एक एक इंसान के अंदर है। ये जेल अपनी किसी ना किसी बात की वजह से हमेशा सुर्खियों में बना ही रहता है और ये सबसे ज़्यादा बदनाम है बच्चों को दी जाने वाली उम्र कैद के कारण। अब बच्चा किसी भी देश का हो या किसी भी जाति का हो, कैसे भी स्वभाव का हो, उसे इस तरह उम्र कैद दे देना तो बिल्कुल सही नहीं है। आखिर किसी ऐसी जगह पर कोई इंसान कैसे ही रह सकता है, वो भी अपनी पूरी ज़िंदगी। इससे अच्छा तो भगवान उसे मौत की सज़ा ही दे दे। और यहाँ का पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। यहाँ पर 500 और 600 रुपए की छोटी रकम के लिए भी एक दूसरे का कत्ल बड़ी ही आसानी से कर दिया जाता है। यहाँ पर 2018 में पुलिस वालों के द्वारा ही कुल 17 लोगों की हत्या कर दी गई थी, वो भी सिर्फ 10,000 रुपये के लिए। यहाँ पर किसी को भी मौत के घाट उतारना बिल्कुल आसान है। लोग पैसे के दम पर यहाँ पर कुछ भी करवा सकते हैं। ये कितना खतरनाक है। जब पूरा प्रशासन ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है तो ह्यूमन राइट्स भी क्या ही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ला सबनेटा प्रिजन की, जो कि लॉस एंजलिस में बना हुआ है। अब ये जेल इतना ज़्यादा खतरनाक है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे तो ये जेल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये अपने अंदर 15,000 कैदियों को रखने की क्षमता रखता है, लेकिन यहाँ पर 30,000 से 50,000 कैदियों का हमेशा रहना मामूली बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर कैदियों से उनका खर्चा खुद ही लिया जाता है और तो और यहाँ पर 150 कैदियों के ऊपर सिर्फ एक गार्ड तैनात है। यहाँ पर इतने कैदियों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5,000 गार्ड्स है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं यहाँ की हालत बद से बदतर होगी। हर साल यहाँ पर 800 से 900 कैदियों का तो पता ही नहीं चलता। उनकी मौत बिल्कुल अप्राकृतिक ढंग से होती है। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात कब हुई थी। 1998 में लगभग 4,500 कैदियों के बीच में गैंग वार हुआ, जिसमें 748 कैदी घायल हुए और 150 से ज़्यादा कैदी मारे गए।
गए, जिनमें से अभी तक हम कुछ भी नहीं पता चला है कि किसने किसको मारा और क्या हुआ। सरकार को, अथॉरिटीज को, दुनिया को, सबको इस जेल की सच्चाई पता है, लेकिन कहते हैं ना, सब चुप रहते हैं लेकिन जेब में रखा हुआ पैसा ज्यादा तेज बोलता है। खैर, ये सब छोड़िए, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बताओ इनमें से सबसे ज्यादा अजीब जेल आपको कौन सा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।